अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, गैर फाल आमदनी यानी पैसिव इनकम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, पैसिव इनकम का ख्याल तो आजकल हर कोई सोचता है। हमारे पास एक YouTube वीडियो है जिसमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि अपनी कमाई को मजीद कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए इस पर एक गहरी बातचीत करते हैं। ज़रूर, देखते हैं इस वीडियो में क्या अमली मशवरे हैं। गैर फाल आमदनी यानी वो पैसा जो आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। बिल्कुल। तो पहला कदम जो वीडियो बताती है वो है बचत, लेकिन खास तरीके से। जी, यानी अपनी माहाना आमदनी का 25% लाजमी बचाना है। 25%? ये तो काफी ज्यादा लगता है शुरू में। हाँ, शायद यही नुक्ता है। एक आप कह लें थोड़ा मुश्किल हदफ आके लोग संजीदा हों और मुस्तकिल मिजाजी से एक अलग अकाउंट में। ठीक। तो जब कुछ रकम जमा हो जाए फिर क्या? सिर्फ बैंक में रखना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल काम तो तब शुरू होता है। वीडियो के मुताबिक इस पैसे को काम पे लगाना है, सरमायाकारी करनी है। और इसके लिए पहला रास्ता बताया गया है स्टॉक मार्केट का। जी, स्टॉक मार्केट। इसमें दो तरह की बातें की गई हैं। एक तो वो शेयर्स जो मुनाफा देते हैं, यानी डिविडेंड्स। अच्छा, यानी कंपनी मुनाफा कमाए तो उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिले, साल में एक बार या 2 बार। बिल्कुल, ये निस्बतन आप कह सकती हैं कम रिस्क वाला तरीका है एक मुस्तकिल आमदनी के लिए, अगरचे कम होती है शुरू में। और दूसरी हिकमत अमली वो थोड़ी मुख्तलिफ है। हाँ, वो है कम कीमत वाले शेयर्स खरीदना, पेनी स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं। यानी 4-5 रुपए वाला शेयर खरीद लिया इस उम्मीद पर कि कीमत बढ़ेगी। जी, वीडियो में मिसाल थी कि ये 20-25 रुपए का भी हो सकता है साल 1.5 साल में। इसे हलाल मुनाफा भी कहा गया है। हलाल मुनाफा, इससे क्या मुराद हो सकती है? मेरा ख्याल है वीडियो का इशारा इस तरफ है कि ये कंपनी की असल कारकर्दगी और वैल्यू बढ़ने से मुनाफा है, न कि सिर्फ सट्टाबाजी से। लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कि इन कम कीमत शेयर्स में बहुत तहकीक की जाए। इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए। सही कहा। तहकीक के बगैर तो कोई भी सरमायाकारी खतरनाक है। अच्छा, तो स्टॉक्स के बाद दूसरा बड़ा रास्ता? वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी दुकान, दफ्तर, प्लाजा, कुछ भी? जी, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फर्क बताया गया है ज़ाती प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी का। अच्छा, क्या फर्क? जैसे ज़ाती घर, मिसाल दी गई मरी वाले घर की, वो तो अक्सर खर्चा मांगता है, देखभाल, टैक्स वगैरह। हाँ, ये तो है। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का बुनियादी मकसद ही पैसा बनाना होना चाहिए, पहले दिन से। यानी अगर कोई दुकान खरीदी है तो उसका किराया फौरन आना शुरू हो, चाहे कमी क्यों ना हो। बिल्कुल, अगर वो प्रॉपर्टी आमदनी नहीं दे रही तो वो एक तरह का बोझ है, सरमायाकारी नहीं। कैश फ्लो अहम है। ये बहुत अहम नुक्ता है। ठीक है, तीसरा तरीका जो वीडियो में है वो है फ्रेंचाइज लेना। जी, किसी चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज खरीदना, मतलब एक सिस्टम बना बनाया मिल जाता है। आप फीस देते हैं, जगह बनाते हैं और एक माहाना आमदनी शुरू हो जाती है। इसमें अपना ब्रांड बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही, लेकिन जाहिर है फ्रेंचाइज के अपने कवानीन होते हैं जिन पर चलना पड़ता है। इन 3 आप कह लें बड़े तरीकों के अलावा 2 और चीजों का भी जिक्र था। जी, एक तो जेवरात, खास तौर पर सोना। सोना तो खैर पाकिस्तान में हमेशा से ही एक तरह की सेविंग समझा जाता है, कीमत बढ़ती रहती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज गैर मुल्की करेंसी, यानी डॉलर, पाउंड वगैरह खरीदना जब कीमत कम हो। हाँ, लेकिन ये दोनों, सोना और करेंसी, इनमें उतार चढ़ाव काफी होता है। ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए मुख्तलिफ रास्ते: बचत, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, फ्रेंचाइज, सोना, करेंसी। लेकिन एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वीडियो में। क्या चीज? रिटायरमेंट की तारीख तय करना, उसका गैर फाल आमदनी से क्या ताल्लुक, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये असल में मेरा ख्याल है वीडियो का सबसे गहरा नुक्ता है, एक नफ्सियाती पहलू है। नफ्सियाती पहलू कैसे? देखें, वीडियो का मौक़िफ़ ये है कि जब तक आप अपने जहन में ये तय नहीं करते कि मुझे फलां तारीख को रिटायरमेंट होना है यानी फाल काम छोड़ना है, हाँ, तब तक आप गैर फाल आमदनी बनाने के लिए वो संजीदगी, वो आप कह लें अर्जेंसी नहीं दिखाते। अच्छा, यानी जब तक चल रहा है चलने दो वाली सोच रहती है। बिल्कुल,
وہ سوچ کے جب تک ہمت ہے کام کرتے رہیں گے، یہ سوچ آپ کو پیسو انکم کی سنجیدہ پلاننگ سے روکتی ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کی تاریخ طے کرنا ایک طرح سے خود کو ڈیڈ لائن دینا ہے۔ جی ہاں، ایک زبردست نفسیاتی محرک کہ بھائی اس تاریخ کے بعد میری تنخواہ یا بزنس کی روز کی آمدنی بند ہو جائے گی، تو مجھے ایسے ذرائع چاہیے جو میرا خرچہ چلائیں۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ اور ویڈیو میں تصور یہ دیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنی جو بھی مہارت ہے، جیسے ڈاکٹری کی مثال تھی، وہ فلاحی کاموں میں لگائیں، مفت میں، اور آپ کا گزارا آپ کی پیسو انکم سے ہو۔ بالکل، مالی آزادی بھی اور ایک طرح کا اطمینان بھی۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مستقل بچت کریں، پھر اس بچت کو سمجھداری سے لگائیں، سٹاکس میں، کمرشل پراپرٹی میں یا فرینچائز میں۔ جی، اور ساتھ میں سونے یا کرنسی جیسے آپشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم شاید ایک ریٹائرمنٹ کی تاریخ ذہن میں رکھنا تاکہ اس سارے عمل کو ایک سمت ملے۔ صحیح کہا، یہ سب مل کر ایک مکمل منصوبہ بنتا ہے۔ البتہ اس سارے گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی مالی تحفظ اور یہ غیر فعال آمدنی کا سفر شروع کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا کیا ہم آج ہی، ابھی، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، پہلا قدم نہیں اٹھا سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا؟ بالکل، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر شاید سب کو غور کرنا چاہیے۔